छत्तीसगढ़ की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निश्चित रूप से सज्जन व्यक्ति हैं, बिल्कुल अजात शत्रु की तरह, लेकिन ज्यादा सादगी भी कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है और दूसरे लोग बेवजह सीधे साधे लोगों पर हावी होने लगते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ तो उनको अपने ही इलाके के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रामविचार नेताम जैसे नेता की हरकतों से जूझना पड़ रहा है, उनके बड़बोले को झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उनके लिए दिन ब दिन सरदर्द बनते जा रहे हैं। वजह साफ है, ओपी चौधरी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा हाथ है और शायद इसीलिए वित्त मंत्री सरकार के हर फैसलों पर जबरदस्ती अपनी अड़ंगेबाजी करने का कोई मौका नहीं चूकते। विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह यह है कि नीति आयोग और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली जाने के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान इन दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत कर दी है। राम विचार नेताम अक्सर अपने संवैधानिक आचरण के लिए पूरे सदन में जाने जाते हैं और उनके इसी रवैये को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्टी के आला नेताओं से बड़ी गंभीर शिकायत की है। खास बात यह भी है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी की हर मामले में दखलंदाजी को लेकर प्रदेश के अन्य मंत्री, विधायक, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी नाराज चल रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आला नेताओं के सामने रखी थीं, लेकिन उन्हें फिलहाल पेशेंस रखने के लिए कह दिया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरएसएस के नेताओं के साथ हर रोज बनती बिगड़ती बटन के बीच अब ऐसा लगने लग गया है कि आरएसएस और भाजपा के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर एक राय नहीं बन पा रही है। इसलिए इस मामले को कुछ महीनों के लिए टालने की तैयारी हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि अब बिहार चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अगर 5 महीने चुनाव को टालना है तो फिर जेपी नड्डा के कार्यकाल को विधिवत रूप से 5 या 6 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, यानी कि एक औपचारिक घोषणा करनी पड़ेगी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बिहार चुनाव तक या दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। खबर यह भी है कि बिहार चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार भी फिर कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है। बिहार चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में साफ मतलब यह भी है कि छत्तीसगढ़ में जो 2 नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बजाय कुछ और लंबी हो सकती हैं। और यह स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के मोहन भागवत के बीच हुई बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी भी नाम पर सामंजस्य नहीं बन पाया है और बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपेशी का मामला एक बार फिर टलता नजर आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालना तो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टालना ये बात समझ में नहीं आती है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद 1.5 साल का समय बीत चुका है और पिछले 6 महीनों में कम से कम 3 बार यह मौका टाल दिया गया है, जिससे मंत्री बनने की आस लगाए बैठे विधायकों में भी दिन ब दिन नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि ऐसे लोग या विधायक उस आक्रोश को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेबसी की स्थिति तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की हो चुकी है। उनकी स्थिति सेना या पुलिस के उस जवान की तरह है कि जिसे बंदूक तो दे दी गई है लेकिन चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। शायद इसीलिए विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी दबी जुबान में यह कहते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्र सरकार ने डमी मुख्यमंत्री बना रखे हैं, जिनको खुद निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन तीनों प्रदेशों के सारे निर्णय दिल्ली में बैठे नेता लेते हैं और यह लोग सिर्फ सील और थप्पा लगाने के लिए बैठाए गए हैं। अब देखना सिर्फ यह है कि एक जवान के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पिछले 6 माह से ज्यादा समय से लंबित अपने ही मंत्रिमंडल के विस्तार रूपी गोली चलाने का अधिकार कब दिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।